चरणों में अर्पित हो रहा है। हम आप सभी जहां हैं वहीं से अपने हृदय पुष्प को अर्पित कर रहे हैं अपने साहब के चरणों में, दीदी मां के चरणों में। हम सभी आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं आपसे साहब। हे महादेव, आपसे दया की याचना कर रहे हैं हम सभी इस पुष्पार्पण, इस माल्यार्पण की बेला में कि आप हम सभी को आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए हे महादेव कि हम सभी मिलकर साहब दीदी के सानिध्य में यथार्थ में सचमुच अपने आप को और एक एक व्यक्ति को शिव गुरु से जोड़ते रहें। यही आशीर्वाद की कामना करते हैं अपने गुरु महादेव से, साहब दीदी से। आइए अब हम लोग सुनेंगे भैया श्री अर्चित आनंद जी, जिनको हम आप जानते हैं अन्नू भैया के नाम से भी, जो साहब दीदी के गृहस्थ जीवन और जो गृहस्थ कुल है उसमें साहब दीदी के ज्येष्ठ पुत्र है भैया श्री अर्चित आनंद जी। जिनकी सहभागिता शिव गुरु कार्य की स्थापना में अनुभव है, वो हमारे आपके बीच हैं। उनसे हम आप सुनेंगे शिव की शिष्यता एक आध्यात्मिक उत्कर्ष। भैया श्री अर्चित आनंद जी। अपने गुरु महादेव साहब दीदी और नमः शिवाय की धरती पर उपस्थित तमाम गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मुजफ्फरपुर एक ऐसी जगह जहां साहब श्री ने अपने अनमोल क्षण बिताए। आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे कि साहब ने कई वर्ष यहाँ बिताए हैं। उसके पीछे प्रयोजन तो कुछ खास नहीं रहा। साहब के पिताजी जो एक अधिकारी थे यहाँ तुर्की ट्रेनिंग कॉलेज में, प्रिंसिपल के पद पर तैनात थे, तो साहब का आना जाना यहाँ लगा रहता। हम और आप जो शिव शिष्टता की यात्रा में चल रहे हैं, जो अनंत है, कभी ना खत्म होने वाली। साहब ने जो यह यात्रा, यह रास्ता, यह पथ हमको आपको दिखाया, उसके पीछे जो 3 सूत्र है जो हम और आप करते हैं, लोगों को करने को कहते हैं, उस 3 में से एक सूत्र इसी धरती ने दिया है हमको आपको। तो जब भी हम और आप 3 सूत्र करते हैं तो इस जगह का स्मरण अनायास हो जाएगा, होता है और होता आएगा। और आने वाले सैकड़ों साल तक जब भी शिव के गुरु स्वरूप की बात होगी कि उसको किसने व्यापक किया, किसने जनमानस में लोगों के बीच उसको व्यापक किया, किसने उसका
विस्तार किया, किसने शिव के गुरु स्वरूप को एक स्वरूप दिया धरती के लोगों के सामने। लोगों को यह बताने की चेष्टा की, यह प्रयास किया कि महादेव का एक स्वरूप गुरु का भी है, उससे जुड़ने का प्रयास करो। भगवान के रूप में, देवता के रूप में, चाहे वो किसी भी नाम से जाने जाते हो, पूरी सृष्टि में महादेव की पूजा होती आ रही है। और आज और कल से नहीं, सैकड़ों हजारों साल से होती आ रही है। महादेव के कई रूप तो हम और आप जानते हैं, लेकिन साहब श्री ने हमको आपको यह ज्ञात कराया, यह बोध कराया, यह एहसास कराया, यह जानकारी उपलब्ध कराई कि महादेव का एक ये भी स्वरूप जो गुरु का स्वरूप, गुरु का काम करते हैं।